नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा का जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था उसका सेकंड पार्ट के बारे में। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग लगभग 90 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग इस सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लगभग 95 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसमें सहकारी समिति, बैंकिंग रेगुलेशन, नाबार्ड और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से मैंने क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको स्किप मत करिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका PDF आपको व्हाट्सअप से हमारा प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर 87 70 18 33 15, या तो व्हाट्सअप नंबर पे आप नंबर को सेव करके आप लोग मैसेज करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो सीधा हमारा व्हाट्सअप खुल जाएगा। तो वहाँ पर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर को सेव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से है। बाकी यहाँ पर आगे देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया था कि सर इसका टेस्ट सीरीज़ कब से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हालांकि टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का ऐसा कोई प्लानिंग था नहीं, लेकिन आप लोगों को इतना इंक्वायरी आया कि मेरे को यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का लाना पड़ा। ठीक है, तो 5 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर टोटल 5 टेस्ट रखा गया है, जो कि मेगा टेस्ट रहेगा। हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसी पैटर्न पर सारे के सारे क्वेश्चन को वहाँ पर सेट किया जाएगा। जो सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे उसी के अनुसार वहाँ पर सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन वहाँ पर सेट किया जाएगा और संपूर्ण सिलेबस के आधार पर यहाँ पर जो भी टेस्ट होगा वो रहेगा। ठीक है, और ये मानकर चलिए कि इसको मैक्सिमम लोग देने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों का वहाँ पर अच्छा रिस्पांस आया। सेकंड पार्ट में भी, मतलब इस वीडियो में भी बहुत अच्छा रिस्पांस आने वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे लोग इसको देने वाले हैं। मतलब आपका कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है, किन के साथ होने वाला है, वो आपको इस टेस्ट सीरीज से पता चल जाएगा। तो इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है। टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन हमारा जो CGPSC मैपोलॉजी एप्लीकेशन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को आप लोग परचेज भी, मतलब कि ये टेस्ट को परचेज भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज करिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है बोल करके, वहीं पर आपको जो भी पेमेंट वगैरह का मेथड है वो बता दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में सहकारिता किसका विषय है? संघ सूची का है कि राज्य सूची का है कि समवर्ती का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? राज्य सूची का है। दूसरा देखिए, सहकारी समिति के रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्य सरकार करते हैं। तीसरा देखिए, सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम कितने वयस्क व्यक्तियों की सहमति आवश्यक होती है? इसका आंसर है 10। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, तो इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ते जाइए। देखिए चौथा, सोसाइटी का पंजीयन कितने दिनों के भीतर किया जाएगा? ठीक है, कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो ये 45 दिनों के भीतर किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किसी प्राथमिक सोसाइटी के पंजीकरण के समय, किसी प्राथमिक सोसाइटी के पंजीकरण के समय उस समिति में कम से कम कितने प्रतिशत महिला सदस्य होना चाहिए? ठीक है, महिला सदस्य कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? 33% कम से कम महिला सदस्य होना चाहिए। चलिए, सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन किसके पास करना होगा? ठीक है, राज्य सरकार के पास, या फिर कलेक्टर के पास, या फिर रजिस्ट्रार के पास? तो इसका सही आंसर क्या है? रजिस्ट्रार के पास करना होगा। सातवां देखिए, गलत कथन का हमको चयन करना है ना। राज्य में जिला केंद्रीय बैंक की संख्या 6 है। इसके बाद क्या बोल रहा है? राज्य में नागरिक सहकारी बैंक की संख्या 12 है बोल रहा है। राज्य में जिला सहकारी संघ की संख्या 16 है बोल रहा है। और इसका देखिए, राज्य में प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति की संख्या 1363 बोल रहा है, 1363 बोल रहा है, और यही कथन आपका गलत है। ठीक है, गलत कथन चुनने के लिए बोला है, मतलब ये गलत कथन है। बाकी ये तीनों के तीनों कथन क्या है आपका सही है ना, ध्यान में रखिएगा। जिला केंद्रीय बैंक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं कितने हैं, मतलब कि 6 हम लोगों ने देखा है। नागरिक सहकारी बैंक 12, जिला सहकारी संघ, ये सब क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा हुआ था। तो तीनों को इस प्रकार से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सोच करके मैंने इसको फिर से यहाँ पर
डाल दिया है। ठीक है, तीनों को एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके मैंने डाल दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और जो अभी टेस्ट जो होने वाला है उसमें भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन मैं वहाँ पर डाल करके दूंगा। ठीक है, मतलब जो कथन वाले क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा कठिन रहेगा, कठिन भी नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, टेस्ट में भी। चलिए बाकी देखिए 8वां, सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया किस धारा में दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा धारा में दिया गया है, धारा 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है। ठीक है, तो ये दिया गया है 7। सहकारी समिति के सदस्यों के निर्हृदता का उल्लेख किस में किया गया है, ये बोला जा रहा है ना, धारा 19 या फिर धारा 19 का, धारा 20, धारा 20 का। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों के लिए कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट में इसको देख लेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन को लास्ट में एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, अगर नहीं मालूम है तो है ना, वहाँ पर लास्ट में अपन उसको देख लेंगे। सदस्यों के निष्कासन के लिए संकल्प पारित होना चाहिए। ठीक है, सदस्य को निष्कासन करना है तो उसके लिए कितना संकल्प पारित होना, मतलब कितने बहुमत के साथ संकल्प पारित होना चाहिए जिससे सदस्य निष्कासित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर है ये 2/4। ठीक है, बहुमत से पारित होना चाहिए। किसी सदस्य को निष्कासित करना है, मतलब कि अगर हटाना है समिति से, अगर बाहर निकालना है तो उस कंडीशन में 3/4 है ना, ध्यान में रखिएगा, मैं शायद 2/4 बोल दिया था। तो 3/4 बहुमत से ये जो संकल्प है वो पारित होना चाहिए, फिर सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या है, 3/4। 11वां देखिए, कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाम मात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकता है, कौन सी धारा के अंतर्गत दे सकता है, तो ये धारा 20 है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, धारा 20 है। अच्छा, एक बार देखिए यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन था, ठीक है, इसका आंसर ये धारा 20 है ना। ठीक है, और इसका भी धारा क्या है, 20। चलिए, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक सोसाइटियों में पद धारण करता है तो वह खाली स्थान को अपना त्यागपत्र देगा। किसको त्यागपत्र देगा, खाली स्थान को, मतलब कि रजिस्ट्रार को देगा, है ना, रजिस्ट्रार को त्यागपत्र देगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के खाली स्थान माह के भीतर अपने सदस्यों का साधारण सम्मेलन बुलाएगी। ठीक है, तो 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। ठीक है, इसका सही आंसर है 6 माह। ठीक है, 6 माह के भीतर अपने सदस्यों का साधारण सम्मेलन बुलाएगी। देखिए, वार्षिक साधारण सम्मेलन का उल्लेख है किस में किया गया है। ठीक है, कौन से धारा में किया गया है उसको हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो धारा 49, ठीक है, 49 में वार्षिक साधारण सम्मेलन का उल्लेख किया गया है। 15वां देखिए, वार्षिक साधारण सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तारीख से कम कितने दिन पूर्व उप सहायक रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन या फिर 20 दिन। इसका सही आंसर कितना है, 14 दिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उसको हल्का फुल्का मैं बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जिससे थोड़ा सा आपको और उसको ज़्यादा जोर देकर के आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट करके वहाँ पर रखेंगे। इसका फिलहाल तो PDF में आपको हर एक क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से मैं सेट करके आपको भेज दिया हूँ, मतलब इसको भी भेज दूंगा मैं। तो वहाँ पर आप लोग सीधा इंपॉर्टेंट है कि नहीं उसको आप लोग लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर ऐसा कोई नोट करने वाली झंझट नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, विशेष साधारण सम्मेलन का उल्लेख है किस में है, धारा 49 में है कि 50 है, 51, 52 किस में है, तो धारा 50 में है। ठीक है, विशेष साधारण सम्मेलन को उल्लेख किस में है, धारा 50 में। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीटेड टाइप का आपको लग रहा होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको थोड़ा जोर देकर के पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। विशेष साधारण सम्मेलन बुलाने के लिए कितने सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रार से लिखित आग्रह करना होता है ना, करना होगा। तो ये कुल सदस्य का एक, मतलब कि 1/10 सदस्य। ठीक है, तो इतने सदस्यों के साथ क्या करना पड़ेगा, लिखित आग्रह करना होगा विशेष साधारण सम्मेलन बुलाने के लिए। किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के संचालक मंडल को हटाने की शक्ति किसमें निहित होती है, ये पूछा जा रहा है। जिला कलेक्टर में, राज्य सरकार में, सिविल न्यायालय में या फिर रजिस्ट्रार में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रजिस्ट्रार होगा। चलिए 1900 देखिए, सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान
2022 किसे दिया गया। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ चुका है 2022 में किसको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, तो ये अशोक अग्रवाल को ये जो 2022 का सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान है वो दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल कितने, ठीक है ये कुल होगा, कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 11 अध्याय और 96 धाराएं हैं। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था जिसमें कुछ मिस्टेक था, जिसका आंसर हल्का फुल्का चेंजेस थे, तो जिसको मैंने कमेंट में वहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस थे, उसको मैंने कमेंट में वहाँ पर पिछले वीडियो में लिखा हुआ था। तो इस वीडियो में भी अगर मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन लगता है कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है या फिर कुछ डेटा यहाँ पर गलत है, तो उसको मैं फिर से कमेंट में वहाँ पर पिन कर दिया रहूँगा, उसको एक बार आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जा करके। फिलहाल PDF जो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ उसमें सारा का सारा क्वेश्चन मैं करेक्ट करके करेक्शन के साथ आपको मैं सेंड करता हूँ। कहीं पर भी इस प्रकार से टाइपिंग मिस्टेक वगैरह इस प्रकार से कुछ का कुल है इस प्रकार से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए 21वां, रजिस्ट्रार किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किस धारा के अंतर्गत देता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, परिसमापन वाला। तो इसका है धारा 69 का। ठीक है, परिसमापन का भी और भी यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये धारा 77 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ थोड़ा अधिकरण वगैरह मतलब कि ये फिलहाल अधिकरण और आगे आएगा ना, उसको भी अपन देखेंगे। धारा से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं, तो धारा में अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको हमको यहाँ पर पढ़ना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में एक अध्यक्ष और एक खाली स्थान अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, कितने अन्य सदस्य होंगे, तो 2 अन्य सदस्य होंगे, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष बनने की योग्यता के संबंध में क्या कथन सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, देखो पहला ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है कम से कम 5 वर्षों तक जिला न्यायाधीश का पद धारण किया हो। तो इन दोनों में कौन सा सही है, या फिर उपरोक्त दोनों सही हैं, निम्न में से कोई भी सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही है इसको आपको कमेंट करके बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आपको कमेंट करके इसको बताना है। ठीक है, देखिए 25वां, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब लाया गया, ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखिएगा। और इसका आंसर सभी को मालूम होगा, 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, कुल कितने अध्याय ये पूछा जा रहा है, तो ये 5 अध्याय हैं। 27वां देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुल कितनी धारा, अनुसूची एवं अध्याय हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या है, 5 अध्याय हैं, तो पहला ऑप्शन को ही देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, 56 धारा, 4 अनुसूची और 5 अध्याय हैं इस टाइप से। 28वां देखें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन से अध्याय में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, भाग 5 में ही किया गया है। 29 देखें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन से धारा में सहकारी बैंकों को उल्लेख है। फिर से रिपीट हो गया क्या, अच्छा कौन सा धारा बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोला गया था, कौन से भाग में। ठीक है, और ये कौन से धारा बोल रहा है, तो ये 56 है। ठीक है, धारा 56 में उल्लेख है, धारा 56। ठीक, सहकारी बैंक से आशय क्या है। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक है कि केंद्रीय सहकारी बैंक है कि प्राथमिक सहकारी बैंक है या फिर उपरोक्त सभी है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, सहकारी बैंक से आशय क्या है, उपरोक्त सभी। 31 देखिए, सहकारी सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अपने सदस्यों के लिए वित्तीय सुविधा का उपबंध करना, निर्देशकों को लाभ देना, ऋण वसूली करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला है, अपने सदस्यों के लिए वित्तीय
सुविधा का उपबंध करना। ठीक है, ये तो सभी से बन जाएगा, इम्पोर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के कौन से धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक, मतलब कि नाबार्ड के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, प्राथमिक ग्रामीण प्रत्यक्ष सोसाइटी और राज्य सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये किस में किया गया है, ये है आपका डी। ठीक है, 1981 का 61। ठीक है, तो ये कौन सा है, धारा नंबर 61 है। ठीक है, कौन सा धारा में पूछा गया था, 33वां देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस धारा में सम परीक्षा ऑडिट का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, धारा 30। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, चलिए बताइए, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, इसका भी आंसर आपको देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिख देना है। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। ठीक है, तो ये कौन सी है, नाबार्ड है। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था, सबसे बड़ी संस्था कौन सी है पूछा है, तो कौन सी है, नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, कब की गई है, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, कम से कम जुलाई 1982 को कम से कम याद रखिएगा। सैंतीसवां देखिए, नाबार्ड की स्थापना कौन से पंचवर्षीय, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, 6वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति के सिफारिश पर की गई है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं लेकिन उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, शिवरामन समिति। ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नाबार्ड से संबंधित जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखें ना, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुंबई। इसका देखिए, छत्तीसगढ़ में किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉमा डाल लीजिएगा, सहकारिता पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है ना, राम गोपाल तिवारी की, रामदयाल तिवारी की, राम शरद तिवारी की, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। ये इसका आंसर क्या है, राम गोपाल तिवारी। चलिए, दोनों ध्यान में रखेगा ना इसको ना, इंपॉर्टेंट है राम गोपाल तिवारी भी। आगे और आएगा, 2-3 क्वेश्चन और है, फिर समझ में आ जाएगा आप लोग। देखिए, अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंक को कितने स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, सहकारी बैंक को कितने स्तरों में बांटा गया है, कितने स्तर में है, 2, 3, 4, 5। सहकारी बैंक को 3 स्तरों में बांटा गया है। देनदारियां से आशय क्या है। देनदारियां से आशय, देखो, देनदारियां वे ऋण हैं जो किसी व्यवसाय पर तत्काल या भविष्य में बकाया होता है। ठीक है, फिलहाल तो इसका आंसर यही है, बाकी 2-3 इधर ऑप्शन और भी है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 43 देखें, देनदारियों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। वर्तमान देनदारियां का भुगतान कितने माह के भीतर करना चाहिए, ये करना चाहिए 12 माह के भीतर। 45 देखें, दीर्घकालिक देनदारियां का भुगतान कितने माह के भीतर करना चाहिए, तो ये कितने माह के भीतर करना चाहिए, 12 माह से अधिक। ठीक है, 12 माह से अधिक। 46, संपत्ति के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, संपत्ति के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2 या फिर 1, 3 या फिर 4, कितने प्रकार होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि संपत्ति के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रकार है आप लोग कमेंट करके बताइए। चल संपत्ति, अचल संपत्ति। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा वहाँ पर। लाभ हानि खाते में क्या प्रदर्शित किया जाता है, क्या प्रदर्शित किया जाता है, किसी व्यावसायिक संस्था के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को। ठीक है, इसका आंसर पहला वाला ही है, बाकी ये सब कथन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। फोर्टी-8 देखें, बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, NPA, ठीक है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों
में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता है। कितने दिनों तक नहीं पाता है? 50 है कि 60 है कि 30 है कि 90 है? 90। गैर निष्पादित परिसंपत्ति मतलब कि जो एनपीए संपत्ति से प्रतिभूति बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा में कमी आती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेट करके यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमी अगर आप ठीक ठाक पढ़े हुए हैं तब कहीं जाकर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मुद्रा की कमी हो जाती है। 50 देखिए, निक्षेप बीमा अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1960 या फिर 62, 1 जनवरी 1960 या फिर 1962? इसका आंसर आपका ठीक है डी है। निक्षेप बीमा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 1962 को लागू हुआ। देखिए इसके बाद 1948 में कहाँ पर बैंकिंग संकट के बाद पहली बार निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम पर विशेष ध्यान दिया गया? कहाँ पर दिया गया ये? दिल्ली में कि मुंबई में कि बंगाल में कि चेन्नई में? ठीक है, इसका आंसर बंगाल में है। निक्षेप बीमा अधिनियम में कब संशोधन किया गया ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कब किया गया था संशोधन? तो ये किया गया था आपका 1968 में। 53 देखिए, निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुंबई में है कि लखनऊ में है कि दिल्ली है कि गांधीनगर? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? मुंबई में है। 54 देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? क्या बोल रहे हैं? ऑटोमेटिक टेलर मिक्सचर? गलत है ये। ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक टेलर मिशन? गलत है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन? ठीक है, ये सही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ है ये? बिलासपुर है कि रायपुर है कि कहाँ है? ठीक है, रायपुर में मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का परिसमापन हो चुका है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ये देख लीजिएगा। कहाँ मतलब किसका परिसमापन हो चुका है? तो ये रायगढ़ का परिसमापन हो चुका है। ठीक है, अभी वर्तमान में हम 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देखते हैं। पहले हम 7 देखते थे जिसमें से रायगढ़ को परिसमापन कर दिया गया है, मतलब कि समाप्त कर दिया गया है। तो ये अब हम लोग यहाँ पर 6 देखते हैं। देखिए 57, राज्य में किसानों को अल्पकालीन ऋण कृषि ऋण अधिकतम कितने राशि प्रदान की जाती है? ठीक है, देखो ये बोल रहे हैं कृषि ऋण ना, तो ये कृषि ऋण कितने अधिकतम प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपये। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लाख उत्पादन के लिए कितना ऋण प्रदान किया जाता है, मत्स्य उत्पादन के लिए कितना ऋण प्रदान किया जाता है, इस सबको कमेंट करके थोड़ा आप लोग वहाँ पर लिख दीजिएगा, अगर पढ़े होंगे ठीक ठाक तो। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वहाँ पर उसको डिस्कस किया हुआ था, तो अगर उसको आप लोग देखे होंगे तो कमेंट में उसको भी एक बार और लिख दीजिए। भारत में KYC की शुरुआत कब से हुई है? ठीक है, KYC की शुरुआत 2002 से हुई है। KYC का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानो। 60 देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब की गई ये पूछा जा रहा है। तो ये की गई थी 1989 को। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA फिलहाल इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लागू किया गया ये पूछा जा रहा है। 1 जुलाई 1930 को कि 1 जुलाई 2003 या फिर 1 जुलाई 2004 या फिर 1 जुलाई 2005? इसका सही आंसर क्या है? 1 जुलाई 2005 है। ठीक है, बार बार 1930 निकल जा रहा है। चलिए, वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय मतलब कि ED के निदेशक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कौन है ED के निदेशक उसको। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ना? प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है 27,76,043।
ठीक है। फिलहाल 27 लाख को याद रखिएगा, ठीक है, 27 लाख इतना कम से कम याद रखेंगे ऐसे। 64 देखिए, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। और कब प्रारंभ हुआ उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। जहाँ तक मुझे आज याद आ रहा है ये 1844 के आसपास ये प्रारंभ किया गया था ना, 1844 के आसपास। इसको एक बार आप लोग कंफर्म करके कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक, कब प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया था पूछा जाएगा ना, तो इंग्लैंड में याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 65 देखिए, सहकारी समिति में जमा पर ब्याज दर के लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है। इसका सही आंसर कौन है? रजिस्ट्रार है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 6 जुलाई 2021 को गठन किया गया था केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन। अगला क्वेश्चन देखिए, सहकारिता शब्द का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? सिंपल है, एक साथ काम करना, सहकारिता। एक सोसाइटी जिसका संचालन क्षेत्र एक गांव है उसे खाली स्थान कहा जाता है, ठीक है। ये क्या कहा जाता है? इसको प्राथमिक समाज कहा जाता है, ठीक है। एपेक्स तो नहीं कहेंगे, सेंट्रल भी नहीं करेंगे, ये पढ़ेंगे ना, मतलब ये बोलेंगे ना प्राथमिक साख समिति हम लोग बहुत बार देखते हुए आ रहे हैं। तो ऑपरेशन फ्लड देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम खाली स्थान को शुरू किया गया है, ये पूछा जा रहा है। मतलब खाली स्थान को शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया है? 1947 को कि 50 को कि 70 को कि 72 को, ठीक है। 1970 को ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। 70वें देखिए, NAFED का मतलब क्या है? यहाँ पर नीचे आपका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल इसका अगर हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड व्यवसाय को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है कि क्या बोल रहे हैं? IRDAI, ठीक है, IRDAI और या फिर सेबी। तो इसको सही आंसर क्या है? सेबी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड कौन रेगुलेट कर रहा है बोल रहे हैं? कौन करता है? सेबी करता है, ध्यान में रखिएगा। भारत में बीमा व्यवसाय का नियामक कौन है? भारत में बीमा व्यवसाय का नियामक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? IRDAI, ठीक है। यहाँ पर जो था ना यही है, कौन सा है ये? IRDAI, ठीक है, IRDAI। ये क्या करता है? बीमा व्यवसाय का नियामक करता है, ठीक है। मतलब इसको नियंत्रित करता है बीमा व्यवसाय को। और यहाँ पर हम लोग ये क्या देखें हैं कि म्यूचुअल फंड वगैरह को सेबी नियंत्रित करते हैं इस प्रकार से। नाबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। नाबार्ड का प्रारंभिक कोष कितना था ये पूछा जाएगा, और या फिर अभी वर्तमान में इसका कोष कितना, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो दोनों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अभी वर्तमान में कितना है आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम होगा तो। फिलहाल प्रारंभिक कोष कितना था ये पूछा जाएगा, तो ये याद रखिएगा 100 करोड़ था। 74 देखिए, सोसाइटी के प्रबंधन के लिए गठित बोर्ड में कितने महिला सदस्य का होना अनिवार्य है? तो ये 2 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, ठीक है। 2 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ये भी एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, देख लेना है आपको। वर्ष 1920 में भारत में पहला सहकारी भूमि बंधक बैंक कहाँ स्थापित किया गया ये पूछा जा रहा है। तो ये पंजाब झांग में स्थापित किया गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ये हो सकता है बनेगा, इसको देख लीजिएगा। 1969 से 1970, ठीक है। 1970 में NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने डेयरी सहकारी समितियों के विकास के लिए एक योजना शुरू की। वह योजना क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सी योजना है ये बताओ? योजना था ऑपरेशन फ्लड। चलिए इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड का कार्य है, ठीक है। नाबार्ड का कार्य कौन सा है, ठीक है। इस देखो, कृषि के लिए ऋण प्रवाह की निगरानी करना, कृषि ऋण योजना और उसकी निगरानी करना,
ग्रामीण विकास के लिए परिचालनात्मक दिशा निर्देश को तैयार करना। इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब उपरोक्त तो सभी इसका सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। 78 देखिए, पैक्स का फुल फॉर्म। पैक्स का फुल फॉर्म हमारे छत्तीसगढ़ में कितने पैक्स हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पैक्स का फुल फॉर्म कितना है? पैक्स का फुल फॉर्म प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। 79 देखिए, भारत में कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? भारत में कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? कृषि मंत्रालय करता है कि योजना आयोग करता है कि नाबार्ड करता है, फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? चलो इसका आंसर को अभी स्किप करते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट में इसको बताइएगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे दिमाग में आ रहा है कि इसका आंसर, ठीक है, ये है। देखिए, बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 6 क्या कहलाती है ना? ये क्या है? कहलाती है ना, ध्यान में रखिए, कहाती है ऐसे हो गया है, कहलाती है। ये क्या कहलाती है? साख पत्रों का निर्गमन करना, चेक ड्राफ्ट पत्रों का निर्गमन करना या फिर जमानत स्वीकार करना। उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर है। इनमें से किसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत शामिल नहीं किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक कृषि साख समिति को शामिल नहीं किया है, बाकी आपको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को शामिल किया गया है ना, इसको शामिल किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बैंक उसको शामिल किया गया है, प्राथमिक कृषि साख समिति को शामिल नहीं किया गया ना, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। नीति निर्धारण कार्य है, ठीक है, ऐसे प्रश्न फिलहाल तो नहीं बनेंगे, ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उच्च स्तर प्रबंध का नीति निर्धारण कार्य है, ठीक है, ऐसे टाइप का, फिलहाल इसको आप स्किप कर सकते हैं। 83 रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग बताइएगा। कॉपरेशन शब्द कोऑपरेरी शब्द से बना है ना, ये कौन सा शब्द है, कहाँ का शब्द है? लैटिन है, ग्रीक है, इटैलिक है, जर्मन है ना, लैटिन है ये। 85 देखें, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 1960 में कितने संशोधन हो चुके हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। कितने संशोधन हो चुके हैं? 11 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। बुक में जिस आधार पर दिया गया है ना, उसी आधार पर लिया गया है। फिलहाल इसका अपडेटेड अगर कुछ अगर आपको और मालूम होगा तो उसको कमेंट करके बताइएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको 11 संशोधन ही लेकर के चलना है, ठीक है। कितने संशोधन हो चुके हैं? 11 संशोधन। 86 इस राज्य के कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है ना, मतलब कि यहाँ पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी हम देखें ना पैक्स के बारे में, है ना, ऐसे पैक्स देखें तो क्या बोल रहे हैं, कितनी है बोल रहा है कि अंतर्गत सम्मिलित है, ये बोला जा रहा है। तो कितनी है बताइए इसका आंसर, है ना, ये कितना है इसका आंसर? लैम्प्स और पैक्स हम दो चीज़ देखते हैं ना, तो पैक्स हम लोग कितना देखते हैं, कितना देखते हैं, ठीक है, 1363 देखते हैं, 1363 देखते हैं, और ये हम लोग लैम्प्स देखते हैं, आगे आएगा लैम्प्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस राज्य की कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की लैम्प्स के अंतर्गत सम्मिलित है, ये बोला जा रहा है। तो इसका वही है, ठीक है, 695। पिछले वीडियो में ध्यान में रखिएगा ना, पिछले वीडियो में मतलब वहाँ पर 695 की जगह 696 ऐसे लिखा गया था ना, वो गलती से लिखा गया था, बाकी आपको 695 ध्यान में रखना है ना। वो हड़बड़ी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, और फिलहाल वैसा डायरेक्ट अगर कभी कभी बुक में भी जो टाइपिंग मिस्टेक कर दिया रहता है ना, उनके वजह से हो जाता है। सहकारी बैंकों द्वारा राज्य में गौपालन हेतु ऋण सुविधा कब से प्रारंभ की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कब से प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ की गई है ना, गौपालन हेतु। देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 77 में उल्लेख है, ठीक है, किसका उल्लेख है ये पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का उल्लेख है, ठीक है, किसका उल्लेख है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का उल्लेख है। इसका अब इधर 2-3 क्वेश्चन और आने वाला है। नब्बे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण
में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, 3 है कि 4 है कि 5 है कि 7 है। सही आंसर है 3। 91 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का अध्यक्ष हो सकता है। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, जिला न्यायालय के रूप में कम से कम 3 वर्ष तक कार्य किया हो, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का अध्यक्ष हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है कि राज्य सरकार करता है कि राज्य के उच्च न्यायालय करता है कि अपेक्स बैंक करता है? इसका सही आंसर है राज्य सरकार करता है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय अल्पकालीन शाख संरचना के शीर्ष पर कौन सी संस्था है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, आप लोग आराम से साथ इसको बता सकते हैं, है ना। सबसे शीर्ष पर कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक सबसे शीर्ष पर है। वर्तमान में सहकारी विभाग के मंत्री कौन हैं? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, लास्ट में हड़बड़ी में आंसर हम लोग कुछ और ले लिए थे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं को हमको आंसर लेना चाहिए था क्योंकि वहाँ पर रविंद्र दुबे नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या है? रविंद्र दुबे है। चलो, तो इस प्रकार से हमारा ये है ना, टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 94 क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा और मैं बात करना चाहूँगा, है ना। ये आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। टोटल इसमें 5 टेस्ट हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, संपूर्ण सिलेबस के आधार पर रहेगा। फीस मात्र 100 रुपये रखा गया है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सअप करके, फिर कॉल करके इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं। ठीक है, 5 तारीख से टेस्ट शुरू किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन आज से ही प्रारंभ हो चुका है, मतलब कि जब से जिस दिन वीडियो डलेगा उसी दिन से आप लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश ये रहेगा कि शुरू के जो 100 बच्चे हैं उनको टेस्ट को 100 रुपये में ही, मतलब कि मिनिमम जो प्राइस हम लोगों को 100 रुपये रखा है उसी में अवेलेबल करा दिया जाए। बाकी उसके बाद और स्टूडेंट जब बढ़ते हैं तो हो सकता है फीस आप उसका मतलब ये टेस्ट का जो फीस है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास में यहाँ तक हम लोग देख लिए, बाकी का जो और जो भी चीज़ें हैं उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।